भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के समापन अवसर पर आज पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। हनुमान चालीसा और परशुराम चालीसा की पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहां पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। बहुत सारी ताकतें गजवाए हिंद करना चाहती हैं। हमारे धर्म पर घात हुआ तो हम लोग प्रतिघात करेंगे। हमारा सपना भगवाए हिंद है। हमें मुसलमानों और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है। बिहार चुनाव के बाद राज्य में मैं पदयात्रा करूंगा। बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ की महायात्रा में बताया कि वे वहां आए हैं और बिहार से उनका आत्मीय नाता है। बिहार का कर्जा वे जीवन भर नहीं भुला सकते। इस बिहार की भूमि को वे प्रणाम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार अद्भुत है और बिहार में हम राजनीति नहीं राम नीति के चक्कर में आए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग काष्ठवाद से उठकर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो। सनातन खतरे में नहीं, सॉफ्ट टारगेट पर जरूर है। आपको बता दें कि पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान रविवार को बाबा बागेश्वर भी यहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में गजवाए हिंद करवाना चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे, जातिवाद के लिए नहीं। मैं बिहार पहले भी आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। बिहार में चुनाव के बाद पदयात्रा करूंगा ताकि सनातन को जोड़ पाऊं। बाबा ने हिंदुओं को अपनी एकता बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि यदि हिंदू एकजुट रहेंगे तो उनका सपना जरूर साकार होगा। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पूजा करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हम सभी बुराइयों से लड़ना होगा। कार्यक्रम में कई प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति थी, जिनमें बाबा कृष्ण शास्त्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस महाकुंभ का आयोजन किया था। बाबा बागेश्वर का ऐसा बयान विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो गया जब उन्होंने धर्म बचाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान कर दिया। गौरतलब है कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये बयान आना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन
जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।